नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। कई बार लोग ऐसे मिलते हैं आपको जिनकी पर्सनालिटी आपको तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको उनसे बात करना भी पसंद नहीं होता क्योंकि आपको उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट समझ में आती है। कई लोगों की बातचीत का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन दिल से साफ होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये बहुत लोगों के हैं, और इन कन्फ्यूजन्स के चलते लोग हमारे पास आते हैं कि हम किसी को किस तरीके से पहचानें कि उसकी पर्सनैलिटी आखिर कैसी है, वो किस तरीके का इंसान है। तो इसी को जानने के लिए आज मैं आपके सामने ये एक कंप्लीट वीडियो लाई हूँ, जहाँ पर आपको मैं क्लैरिटी दूंगी आज की किसी इंसान का पर्सनैलिटी किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इवन अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी आपको कैसे पता चले कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपको इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ। मैं हूँ संचिता घोष, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कुंडली। आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है। इसका जो पहला वाला घर जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये घर होता है लग्न हाउस। लग्न हाउस एक्चुअली में आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी होता है। इसी पे आपकी पूरी की पूरी एक पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको किस तरीके से भेजा है ऊपर वाले ने इस धरती पे, और यहाँ पर आप किस तरीके से जीवन जीने वाले हैं। तो आपकी जो पूरी ऑरा है, आपका जो पूरा पर्सनालिटी है, वो यहीं से डिटेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम मंगल की बात करते हैं। अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ है या मंगल से कनेक्टेड राशियां बैठी है, राशि जैसे कि 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि बैठी हुई है, या फिर मंगल ग्रह भी साथ में बैठा हुआ है, तो ये मंगल डोमिनेटिंग प्लैनेट है। और यहाँ पर ये इस कुंडली में इसका ट्रेट्स ये है कि ऐसे लोग अग्नि तत्व वाले होते हैं। इनका एंगर, इनका एग्रेसिवनेस बहुत हाई लेवल का होता है। ऐसे लोग एग्रेसिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार एग्रेसिवनेस के वजह से ये लोग झगड़े, झंझट और बहुत सारे लड़ाइयों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इतना अग्नि तत्व फायर एलिमेंट बहुत हाई होने की वजह से इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव क्वालिटी के होते हैं। जनरली इनको जब आप कोई काम देंगे, कोई टास्क देंगे, ये बहुत ही क्विकली करना पसंद करेंगे। ये बिल्कुल भी डिले नहीं करते उन कामों को, उन डिसीशंस को। कोई भी इनके सामने कोई काम आएगा, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे भी ये बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हैं। ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होने की वजह से ब्रेन का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते। और इनके में ये भी देखा गया, ऐसे लोग बहुत समय डिफेंस एरिया में, पुलिस में और फिजिकल एक्टिविटी वाले जगह में, जैसे कि स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ते हैं। इनका कर्म क्षेत्र भी यही बनता है। कई बार इन्हें डील करना है, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखनी है कि इनसे कभी भी आप लड़ाई या झगड़े में मत पड़े, क्योंकि लड़ाई झगड़े में इनसे कोई जीत नहीं सकता। ये हमेशा आपको हरा ही देंगे। और इनको गुस्सा अगर आता है, इनको इतना ज़्यादा आ जाता है कि ये फिर आगे पीछे नहीं सोचते कि इनका नुकसान होगा या सामने वाले का। अगर हम 8 नंबर राशि के साथ मंगल की बात करते हैं, इनके लग्न लॉर्ड वाले लोगों की बात करते हैं, तो फिर ऐसे लोग जनरली अगर लव अफेयर्स, रिलेशनशिप में जाते हैं और इनको बाई चांस किसी ने धोखा दे दिया, तो ये लोग उनसे बदला लेके रहते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल भी निकल जाए फिर भी उस इंसान को नहीं भूलते जिसने इसे धोखा दिया। तो इसीलिए एडवाइजेबल ये होता है कि इनको कभी भी आप डिच ना करें किसी भी तरीके से। ये बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, अंदर ही अंदर में बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं, और किसी ना किसी तरीके से उस इंसान के साथ जब भी इंटरेक्शन होगा वो इसका बदला लेके रहते हैं। तो इसलिए इनसे ज़रूर सावधान। दूसरे ग्रह की बात करते हैं, वीनस की। अगर हम शुक्र ग्रह लग्न में ऐसे लोगों की बात करते हैं, जैसे कि 2 नंबर राशि लॉर्ड अगर बैठा है, या फिर 7 नंबर के राशि लॉर्ड की बात करते हैं, तो शुक्र अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोग बहुत लग्जरी वाला ज़िंदगी जीने वाले लोगों में से होते हैं। अब आपके सामने सवाल होगा कि भाई कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गरीब घर में, या फिर ऐसे जो घर हैं जहाँ पर फिनेंशियल एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर जन्म लिए हैं, तो वहाँ पर वो लग्जरी कैसे बिता सकते हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल ये है कि एक मेरी मेड थी जो मेरे घर में हाउस हेल्प के लिए आई हुई थी, और उनका भी चार्ट हमने जब देखा, उनका लग्न में शुक्र था। अब उसमें क्या इफेक्ट हो जाता है कि ऐसे लोग भले ही फिनेंशियली उतना एबल नहीं है, लेकिन ये लोग जब अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं, इनके जो कपड़े हैं, इनकी जो ज्वेलरीज है, या फिर इनके जो कॉस्मेटिक है स्पेशली, ये हमेशा एक लेवल ऊपर के होते हैं। अगर बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं कोई भी सब स्टैंडर्ड सोप
या फिर क्रीम, ये हमेशा एक लेवल ऊपर, यानी कि बहुत अच्छे लेवल के क्रीम्स जो कि इनको एफर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं उस लेवल के चीज़ों को यूज़ करें। तो ये हमने सच में लाइव एग्जांपल देखा कि इन्होंने कभी भी ये कपड़े फटे नहीं पहनते हैं, कभी भी खराब बिना धुले कपड़े, और ये अपने आप को मेंटेन हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से ये अपने आप को मेंटेन करें। तो इस तरीके से ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी बिताने के लिए आए हुए रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ये भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इनकी कंपनी। इनके अगर मेल्स की कुंडली देखी जाए तो इनके फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर फीमेल की कुंडली देखी जाए तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनकी जो कंपनी है ये बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इनकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और इनके साथ जुड़े हुए लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक और अपनी लाइफ को जॉयफुल एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो इनकी जो कंपनी है ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपके टाइम को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, ये आपकी लाइफ को ज़रूर एक अच्छे लेवल पे लेके ज़रूर जाएंगे। अब हम तीसरे नंबर ग्रह यानी कि मरकरी की बात करते हैं। थर्ड ग्रह जो मरकरी है, ये मरकरी भी आपके लग्न में हो सकता है बुध लिखा हुआ, या फिर तीसरे नंबर राशि मिथुन राशि, या 6 नंबर राशि कन्या राशि भी हो सकती है। इन सभी में एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होते हैं। जब भी ये लोग किसी चीज़ को लेने खरीदने जाते हैं 100 बार सोचते हैं। ये लोग कई बार देखे गए हैं बहुत कंजूस भी होते हैं, यानी कि ये पैसे बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और अपने पैसे को बचा बचा के खर्च करते हैं। ये अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करते, या ऐसी चीज़ों में जहाँ पर सच में ज़रूरत है उन चीज़ों में भी बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। ये कई बार अच्छा भी होता है और कई बार आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ में ऐसे लोग देखा गया है बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार ये लोग इतने अच्छे बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं कि आगे चल के इनका बिजनेस टॉप में जा सकता है। ये बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। ये फिनेंशियल कैलकुलेशंस फिनेंसेस में बहुत अच्छा डील करते हैं। इनकी जो सोच समझने की जो शक्ति है ये बाकी सभी लोगों से एक अलग लेवल की होती है अगर हम बिजनेस की बात करते हैं। इनके जो सबसे अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है इनका ज़बान, इनकी कम्युनिकेशन बहुत खास होती है। कम्युनिकेशन के तरीके से अगर हम बात करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन इतनी फ़ाइन होगी कि अगर दो लोगों के बीच में कोई डील कराने जाते हैं तो ये डील क्विकली क्रैक करके उसको फाइनलाइज करके कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इनकी जो डीलिंग एबिलिटी है ये बहुत अच्छी होती है। ये ट्रेडर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये मीडिएटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ख़ास करके ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो राशि की बात करने वाले हैं वो है चंद्रमा की। चंद्रमा राशि नाम से ही पता है हमें बहुत इमोशंस वाली राशि है। चंद्रमा लिखा हुआ हो 4 नंबर लिखा हुआ हो दोनों ही सेम है। आपको बिल्कुल वही देखना है कि 4 नंबर है या फिर चंद्रमा है, बिल्कुल यही ट्रेड्स होंगे इनके कि ये लोग बहुत इमोशंस के होते हैं। इमोशन भरा हुआ होता है इनके अंदर। ये लोग अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इनका सबसे खास पर्सनैलिटी ये होता है कि इनके लाइफ में कोई भी पर्सन आ जाए, हर एक पर्सन को ये इमोशन से जज करेंगे। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ये दिल से जुड़ते हैं। इनको ऐसे लोग पसंद है जो इनको दिल से जोड़ सकें, इनको इमोशन से जज करें, और ये भी दूसरों को इमोशन से ही जज करते हैं। फिर ये चाहे उनसे हज़ारों लाखों रुपए क्यों ना मांग ले, अगर ये इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं तो ये अपने सारे अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूर ध्यान दें कि ऐसा करने से थोड़ा बचें आप लोग। और चंद्रमा अगर लग्न में है तो ऐसे लोग इमोशंस में इतना बह जाते हैं कई बार कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इन लोगों को धोखा देना बहुत ईजी है, क्योंकि ये किसी पे भी ट्रस्ट बहुत जल्दी कर बैठते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे लोग जो कि इनसे जुड़ रहे हैं आप इनको धोखा ना दें, क्योंकि ये अगर इनको कोई धोखा दे देता है तो ये इमोशंस में आके सारी ज़िंदगी उसको याद करते रह जाते हैं। ये कभी भी उस इंसान को नहीं भूल पाते, मगर ये बदला लेने वाले लोगों में से नहीं होते हैं। ये उन चीज़ों का रिवेंज नहीं लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनके अंदर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये लोग मन में यही सोचते हैं कि हमारे साथ भले बुरा हो जाए लेकिन उसके साथ कभी बुरा ना हो। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड सॉफ्टनेस लिए हुए लोगों में से होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं वो है सूर्य, सन। सन जो राशि है नाम से पता चल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला, गर्मी देने वाला हॉट प्लैनेट है।
जो ये प्लैनेट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके ब्रेन में सिंह राशि की बात आनी चाहिए। जो सिंह लग्न वाले लोग होते हैं, या फिर आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जिनका सूर्य ही लग्न में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों में ये एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे कि ये लोग बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले, ट्रस्ट करने वाले और सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं। इन लोगों ने अगर कुछ चीज़ सोच ली, डिसाइड कर ली, तो ये चीज़ें ये 100% फुलफिल कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ये कभी भी कोई चीज़ अधूरा नहीं छोड़ते, ये हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट और बिलीफ रख के काम करते हैं। जैसे कि आपने एक सिंह को देखा होगा, लायन को देखा होगा, वो कैसा होता है, वो शिकार करता है और राजा होता है वो किसी भी जंगल का। तो ये लोग भी जिस पोजीशन में बैठते हैं, ये अपने टॉप पोजीशन में जाना चाहते हैं हमेशा लाइफ में, और चले भी जाते हैं बाय देयर हार्ड वर्क एंड देयर ओन पर्सनैलिटी, क्योंकि इनको भेजा ही गया है इसी काम के लिए कि हमेशा एक टॉप नॉच वर्क में रहें, टॉप नॉच एक पोजीशन को अचीव करें, या फिर ये अपना खुद का भी काम करते हैं तो वहाँ भी एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करते या पसंद नहीं करते करना। कई बार देखा गया है ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है उससे जुड़ के काम करने से इनका बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखा गया है। इनसे जब भी आप जुड़ें तो कभी भी क्विकली पहचान जाते हैं कि इनके साथ कौन मैनिपुलेट करने वाला है, और ये मैनिपुलेट करने वाले, झूठ बोलने वाले और इनका भरोसा तोड़ने वाले लोगों को ये कभी माफ़ नहीं करते। इनके साथ भले आप कितना भी इनसे हेल्प ले लें, ये हमेशा हेल्प करेंगे, मगर इनको अगर आप धोखा देने के मकसद से गए हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी एंटर ना करें इनके जोन में, क्योंकि ये लोग कभी भी ये चीज़ें अपने साथ होने नहीं देते। हम अगली राशि शनि की बात करते हैं। शनि अगर लग्न में है, या फिर शनि की जो राशि है मकर राशि अगर बैठी हुई है आपके लग्न में, तो फिर यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ, बहुत ज़्यादा कार्मिक होते हैं। ये दुनिया में आते ही हैं कर्म करने के लिए। इनके आसपास कितने ही नौकर चाकर, कितने ही कुछ भी उनके पास लग्जरी हो, लेकिन फिर भी ये अपने हाथों से काम करना बहुत पसंद करते हैं। इनकी खूबी ये रहती है कि इनसे जब आप जुड़ के बैठेंगे तो ये अपने एक्सपीरियंसेस इतनी सारी शेयर करेंगे, जितना एक्सपीरियंस आपको वो लेने के लिए 10 साल लग जाएंगे, वो 1 घंटे में आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता के आपको हेल्प कर सकते हैं। ये लोग जब भी किसी गैदरिंग में, किसी पार्टीज में कहीं भी जाएंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचना पसंद करते हैं। इवन 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे, और हमेशा वहां जाके भी अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करेंगे। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी अपने पास अगर हो कोई, तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अपनी लाइफ में कि आपको लर्निंग्स और आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, वो है राहु की। राहु हमेशा ही सुनने से लगता है कि क्या ग्रह है जो कि हमेशा प्रॉब्लम से क्रिएट करता रहता है, लोग डरते हैं कई बार, लेकिन बिल्कुल नहीं। राहु ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको पैसे भरपूर दे सकता है, इतने पैसे जितना आपने सोचा भी ना हो। तो इसलिए राहु जब भी लग्न में हो, या राहु से रिलेटेड जो राशियां होती है वो भी अगर आपके लग्न में है बैठा हुआ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लोगों का, ऐसे लोगों का जो कैलकुलेशन है, ऐसे लोगों का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, पर्सनालिटी है, ये बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत अल्टीमेट लेवल का होता है। इनकी जो सोच है ये इतना ज़्यादा अलग लेवल की होती है जो आपने इमेजिन भी नहीं की है। ये लोग ऑनलाइन वाले काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन के जो आपके जितने गेम्स होते हैं, ये बच्चे, अगर आपने देखा कि कोई बच्चा गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, वो राहु इफेक्टेड पर्सन होते हैं। तो लग्न में राहु वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो गाइड तो करेंगे जो दुनिया में थोड़ी सी लेटेस्ट और अपडेटेड है, और अलग लेवल की चीज़ें होती है जो आपको जनरल पैटर्न में सुनाई नहीं देगी। तो ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे लोगों में कई समय एडिक्शन भी देखा गया है, एडिक्टेड भी होते हैं कई सारी चीज़ों में ये लोग। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक चीज़ों को करना पसंद करते हैं। तो इन लोगों की संगति ठीक है एक लेवल तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको जज करना आना चाहिए कि कौन सी बात इनकी सुननी है और कौन सी नहीं सुननी है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रह है वो है हमारा केतु। केतु की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है वो है स्पिरिचुअलिटी। जब भी किसी के लग्न में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ये दुनिया के लोगों से जुड़ने नहीं आए हैं, ये लोग उन चीज़ों से अलग हटके ऊपर उठ के सोचते हैं
ये भले किसी ग्रुप में जाएँ, किसी भी पार्टीज़ में जाएँ, लेकिन ये हर चीज़ एन्जॉय करते हैं, लेकिन उन चीज़ों में घुसते नहीं हैं। ये लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा घुस के बातें करना पसंद नहीं करते, ये अपने एक ज़ोन में रहते हैं, इनका एक अपना दायरा होता है और ये खुद ब खुद उस दायरे में बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं। क्योंकि कई बार लोग दायरा बना के लिमिटेड हो जाते हैं, कई लोग इनको इंट्रोवर्ट भी कह देते हैं, लेकिन ये उनकी नासमझी है। क्योंकि इंट्रोवर्ट होना और अपने दायरे को लेके उस दायरे को एन्जॉय करना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग अपने दायरे में अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं, ये लोग एक्चुअली में उन लोगों को ढूँढते हैं जो इनके लाइक माइंडेड लोग हैं। यानी ये हमेशा उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका माइंडसेट इनसे ही जुड़ा हुआ हो। ये सबसे दोस्ती नहीं करते, क्योंकि इनका जो सोच है वो इस लेवल का होता है कि सभी लोग इनके माइंडसेट को मैच ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा केतु वाले जो लोगों की सबसे खास पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग हमेशा किसी भी चीज़ को अंदर घुस के एनालिसिस करना पसंद करते हैं। जनरली ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे एनालिटिकल पर्सन होते हैं, किसी भी चीज़ को इन डेप्थ एनालिसिस करके उन चीज़ों को डीप में जाके उसकी रिजल्टेंट को निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है। कोडर्स जो होते हैं उनकी भी कई बार पर्सनैलिटी देखी गई है सेम कॉम्बिनेशन। सो इस तरीके से आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसका पर्सनैलिटी कैसे निकलता है और कैसा ऊपर वाले ने पर्सनैलिटी बना के भेजा है, जिसको आप भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट नेक्स्ट टाइम से आपको जब भी कोई भी वीडियोज़ रिलीज़ हो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नमस्कार, जय महाकाल।